भाइयों बहनों मित्रों, हाँ। गरीबों की कमर हाँ। टूटती जा रही है हाँ। और मौजूदा सरकार से महंगाई का मां निकलने को तैयार नहीं। हाँ। भाइयों बहनों मित्रों, हाँ। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हाँ, मैंने कसम ये खाई है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे महाराज, हमें तो बाद में पता चला कि मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं खुद देश को बेचूंगा। हाँ। जनता को नहीं डरा रहे जनता को डरा रहे हैं। मैडम, जनता को तो मोदी जी ने पहले ही डरा दिया है, हम कहाँ डराएंगे। जनता के ऊपर गब्बर सिंह वाला टैक्स लगा दिया। सुबह उठते हैं ना भैया, मंजन करते हैं तो टैक्स, पानी पिया तो टैक्स, बिस्किट खरीदा तो टैक्स, दूध लिया तो टैक्स, चाय पत्ती में टैक्स भी देश हित में जा रहा है, देश के लिए काम आ रहा है टैक्स। अडानी जी की जेब में जा रहे हैं। हाँ। और रात में जब तक सोओगे नहीं भैया, तब तक भी टैक्स। अरे महाराज, इन्होंने मुर्दों पे भी टैक्स लगा दिया। हाँ। महाराज, ऐसी सरकार आज तक नहीं है जिन्होंने मुर्दों पे टैक्स लगाया हो। पहले टैक्स नहीं था। मुर्दों पे कौन सा टैक्स लगता था भैया? आज कफन खरीदने जाओगे ना, कफन पे पहले भी टैक्स था। तो पहले भी टैक्स था ना, कफन पे पहले भी टैक्स था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितना टैक्स लगा दिया उतना नहीं था। मैडम एक चीज बताइए, सुनिए, टैक्स दिख रहा है, भाजपा नहीं थी तो टैक्स नजर नहीं आ रहा था। भाजपा हटा दो, भाजपा हटा दो, फिर टैक्स नहीं नजर आएगा। मैडम इतना जितना है, इन्होंने जितना अत्याचार कर दिया है, इतना अत्याचार नहीं रहेगा। दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज पे टैक्स लगा दिया, इतना तो टैक्स देश लगेगा। इसके लिए एक है ना? बच्चा पैदा होता है ना, वो भी सोचता है महाराज, हाँ। हम पैदा हो रहे हैं ना, कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितना टैक्स हाँ। देना तो पड़ेगा। देश हित के लिए है देश, ना? अच्छा मैडम, वो पैसा देश हित में कहाँ लगा रहे हैं मोदी जी, बताइए आप। अब देखिए ना कितना विकास हो रहा है, उसमें लग रहा है। विकास आपका हुआ होगा मैडम, इनका लगता है कि जब से पत्रकारिता कर रही है, इनका घर 4 मंजिले का बन गया होगा। विकास आप कौन सा विकास हो गया? अनुराग ओझा, अनुराग ओझा नहीं, आप पहले बताइए विकास कौन सा हुआ? सड़कों का जाल बिछा दिया है। आप कहीं भी जाए, शहर से गांव तक अरे सड़कों का मैडम, जाल बिछा सड़कों है। का जाल ही बिछा है। हाँ। घर का जाल तो तुम फाड़ रहे हो। हाँ। हैं? सड़कों का तुम जाल बिछा रहे हो। हाँ। और अंदर जो हमारे जाल है, हाँ। उसको तुम खोखला कर रहे हो। हाँ। सड़कों तो का अमित शाह जाल। जी तभी दावा कर रहे हैं कि 2024 में भाजपा आना तय है। अमित शाह कौन होते हैं? तड़ी पार वार की विश्वास में। गृह मंत्री है। मैडम, मैंने कुछ कहा उनको? हाँ। मैंने तो तड़ी पार बोला है ना सिर्फ। अब आप समझ गई अमित शाह जी को ही बोल रहे हैं। समझदार पत्रकार। आपने कहा ना, मैंने जो सवाल आपसे किया कि अमित तो अमित शाह जी के बातों पे आप विश्वास करते हो? उन्होंने कहा 12वीं के बाद इंटर करो जी, आपको लैपटॉप देंगे। हमने 12वीं के बाद इंटर किया, एक भी लैपटॉप नहीं दिया। उन्होंने कहा भाइयों बहनों मित्रों, 12वीं के बाद इंटर मतलब करो। लालच है अनुराग ओझा। अरे महाराज, लालच है, गृह मंत्री जी हैं। अब वो कहेंगे तो महाराज करना तो पड़ेगा ही। अब मोदी जी ने कह दिया ताली और थाली बजा, तो बजाया नहीं था मैडम क्या? है करना तो पड़ता है ना। मतलब लालच है अनुराग ओझा। लालच नहीं, आप काम पहले बताओ। 15 लाख का लालच था, अब कितने लाख का है? मैडम ये तो झूठा है, इसके कोई इसके बारे भैया। ये कह रहे हैं हमको लालच है, तो आप लोगों को भी लालच ये दे रहे हैं कि लालच में मत आइए। एक होता नहीं कि रोटी दिखाते हैं और छीन लेते हैं, फिर रोटी दिखाते हैं और छीन लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमको कुत्ता रोटी दिखाते छीनते नहीं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं जनता को। 5 किलो राशन। 5 किलो राशन पे मैडम बहुत गुमान है आपको। अरे 5000 की नौकरी काहे नहीं दे पाते हैं? और राशन में क्या क्या देते हैं ये बताइए? वो राशन जैसा खाता है, पंकज सिंह खाता है, कौन खाता है? जनता देखे नहीं आपने कितनी जनता। मैडम जनता को रोजगार, मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी रोजगार का डाटा क्यों नहीं दे रही है? गरीबी कितनी % है उसका डाटा क्यों नहीं दे रही? योगी जी और मोदी जी मिलकर कितने युवाओं को रोजगार दे रहे हैं? कितना रोजगार दे दिया? गूगल पे सर्च करें, गूगल 90 लाख युवाओं को रोजगार दे रहे हैं मिलके। इन्होंने कहा कि भाइयों बहनों मित्रों, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार देंगे, 8 साल में कितना होना चाहिए? 16 करोड़। अरे भैया 16 करोड़ होना चाहिए, 1 करोड़ तुमसे ना। तो आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना, आत्मनिर्भर। लोन ले लो ना। अच्छा, ये कह रहे हैं मुद्रा योजना से लोन लो 10,000 का। एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई, 10 लाख में चीज बताइए कि मोदी जी ने कह दिया आत्मनिर्भर बनो। जिसने 70 साल देश चलाया, उसने कभी नहीं कहा आत्मनिर्भर बनो। और आज तुम उनको गरियाते हो। और ये 8 साल हो गया, ये इसने 8 साल में ही मतलब इससे बेड़ा गर्क हो गया। आत्मनिर्भर बनना अच्छा है ना, आत्मनिर्भर बनना है ना मुझे। आज जैसा मुझे जैसा आत्मनिर्भर बनना है पंकज सिंह जैसा, अनुराग ठाकुर जैसा, पीयूष गोयल जैसा बनना है मैडम। तो मोदी जी ने कहा तो आप ऐसा बनने में सक्षम हो कि दूसरों को रोजगार तो दें। मोदी जी ऐसा क्यों नहीं बन पाए? 35 साल तक भीख काहे मांगते रहे? 35 साल तक भीख काहे मांगते रहे? 35 साल तक भीख काहे मांगते तो रहे? अब प्रधानमंत्री तब गरीबी अरे थी आप ना। तो बने हैं ना प्रधानमंत्री। 35 साल तक भीख काहे मांगते रहे? मैडम चाय बेची उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन MA की डिग्री होने के बाद अगर भीख मांग रहा होता तो ये मक्कारपन है मैडम। ओपन से किया है ना, ओपन से। अरे भैया ओपन से अगर इन्होंने किया होता तो रोजगार कहीं दुकान पे, अगर चाय की दुकान पे प्लेट ही साफ कर रहे होते ना, तब भी कमा के खा सकते थे। क्या आपको लगता है कि इन्होंने पढ़ाई की है या इन्होंने भीख मांगी है ना? मुझे मैडम 2 चीज दिखी। एक तो इनकी चाय वाली फोटो, जिसमें चाय बेच रहे हो ना और ऐसे केतली से पलट रहे हो। अरे मैडम मैंने सोचा केतली है मोदी जी वाली हाथ में आ गई, तो एक केतली से चाय पलट रहे हो, मुझे वाली फोटो दिखा। अरे उस टाइम कैमरा नहीं था, उस टाइम इतना नहीं था ना। नहीं था ना। मैं आजादी की आपको फोटो दिखाता हूँ।
उस समय कैमरा हुआ करता था, हैं? हाँ। कैमरा होता था आजादी के समय पे, दिखा अरे उस टाइम फोटो क्या कर कौन, रहे हो? गरीबों का कौन फोटो खींच रहा था? गरीबों का कौन उस समय मोदी फोटो जी खींचता गरीब था? थे ना, मोदी जी गरीब थे, और क्या थे, चाय बेचते थे, अन्य चाय बेचते थे पहले। हैं? अगर ये गरीब होते हाँ। तो महाराज गरीबों के साथ छलावा न करते। अगर इन्होंने वाकई में चाय बेचा होता तो आज चाय वाले को तभी तो फुटपाथ पे मोदी बैठा जी के- ने कहा है, विपक्ष कहता है मर जा मोदी, जनता कहती है मत जा मोदी। जनता तो कहती है जा मोदी जा, जा मोदी जा, जा। हाँ। बहुत हुई महंगाई की मार, जा मोदी जा, जा, तो जा। मोदी जी कैसे कह रहे हैं कि जनता कहती है मत अरे जा मोदी? अपने मन से तो कुछ भी कोई कह दे। हाँ। अपने मन से मैडम एक होता नहीं कि बरगलियाना, मन से हाँ। मोदी जी बरगलिया रहे हैं, बाकी हाँ। जनता उनता इनसे कुछ नहीं कहती। जनता के बीच में इनकी हिम्मत है 140 करोड़ की जनता उनका कवच है, कवच है। मोदी जी का कवच है 140 करोड़ की जनता। 140 करोड़ की जनता मोदी जी का कवच है भैया, ये कहाँ से हो गया, कैसे? मोदी जी ने खुद कहा है पार्लियामेंट में खड़े होकर। मोदी जी ने तो बहुत कुछ कह दिया मैडम, हाँ। पार्लियामेंट में खड़ा होके। मोदी जी ने जो जो कह दिया है, हाँ। अगर सब कुछ बताने लगे ना तो जनता जूता उठा के मारेगी। हाँ, अब बताइए, सब पोल खोल दे मोदी जी की। कौन सी पोल की खोलने की बात मोदी जी की सारी पोल वो वाली खोल जाओ। है भैया, हाँ कौन खोलता था? कपिल मिश्रा जो पोल खोलता था। हाँ। हिम्मत है तो बोल दो। हाँ, कौन सी पोल खोलने की बात कर रहे हैं? हाँ? फोटो है, कौन सी फोटो है? वीडियो है, हम नहीं भेजेंगे मोदी जी, आप घबराइए हाँ। मत। है मोदी जी पानी पीने लगे होंगे। है मोदी जी, आपको घबराने हाँ। की जरूरत नहीं है, हाँ। हम नहीं भेजेंगे आपके पास वीडियो, हाँ। टेंशन मत लीजिए। हाँ, लेकिन कह तो रहे मोदी जी कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर रहा हूँ। हाँ, भ्रष्टाचार जमीन से खत्म कर रहे हैं, आसमान पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं भ्रष्टाचार? अडानी जी के साथ में भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है अब। भ्रष्टाचारी सारी पार्टी में बैठ गया तो भ्रष्टाचार तो खत्म जेल हुआ। जा मोदी जी रहे हैं। कहते हैं कि जेल बेटा जा रहे हैं ना सब। अडानी जी मनीष जेल जा रहे हैं भैया। भ्रष्टाचार अडानी सारे। मनीष सिसोदिया गए अरे नहीं। मनीष सिसोदिया गए, सत्येंद्र जैन मैडम, गए। आप मनीष सिसोदिया पे आरोप क्या है बता दो पहले, हाँ, बताइए आरोप क्या है? घोटाला किया है कौन सा ना? घोटाला किया है? हाँ, कौन सा घोटाला शराब किया? घोटाला। शराब घोटाला। शराब घोटाला क्या था और शराब घोटाला क्या है, किस जुर्म में उनको भेजा गया, आप बताइए। हाँ, शराब घोटाला क्या था घोटाला किया है बताइए, बताइए तो शराब घोटाला क्या आपको है? पता है तो ए आप भैया, बता दें। जब अंजना ओम कश्यप को मैडम नहीं पता है तो हम जानते हैं आपको भी नहीं पता हाँ। होगा। बताइए क्या है शराब घोटाला? आप बता तो दें। सत्येंद्र जैन तो को कोर्ट से जब बेल नहीं तो मिल रही कौन फिर सी क्या है? बेल नहीं मिल रही और आप कह रहे हैं? एक चीज बताइए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा हाँ। है, जज साहब भी तुम्हारे हैं, वकील भी तुम्हारा है, सब कुछ जब तुम्हारा है। तभी तो आप जैसे लोगों से ही बाबा रामदेव पूछ रहे, मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? हाँ मोदी नहीं तो राहुल गांधी, हाँ, मोदी राहुल नहीं गांधी तो को प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। हाँ प्रियंका गांधी नहीं तो मल्लिकार्जुन खड़गे, हाँ। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं तो सोनिया गांधी, हाँ, और सोनिया गांधी नहीं तो पूरी कांग्रेस। कैसे कह सकते हैं आप? राहुल गांधी को तो पप्पू कहते हैं और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे। किसने बोला पप्पू? ए भैया, इन पे मानहानि का केस लगाओ। जिसने बोला, भाजपा वाले कहते हैं मैडम ना। जिसने बोला, मैं नहीं कह रही हूँ, भाजपा वाले कहते तो हैं आपने ना। क्या, भाजपा मैं वाले, नहीं कह रही, भाजपा वाले कहते हैं। मैडम भाजपा वाले अगर थूक के चाटने तो आप थूक के चाटोगे? हाँ। बोलिए। अरे सवाल कर सवाल रहे हैं, कर रहे हैं जवाब ना। तो वही तो हमें तो सवाल सवाल कर कर, रहे हैं, हमें आप तो वही तो पर्सनल मुझ पे ना जाए। मैंने पर्सनल, आप पर्सनल मैं मुझ पर्सनली पे ना गया नहीं। जाए। अब बीजेपी, अरे काहे बीजेपी का ढिंडोरा हाँ। पीट? आप जितनी बार मोदी कर लिया ना, हाँ। उतनी बार राहुल गांधी के लिए बोलो ना, हाँ। उतनी बार मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बोलो ना। हाँ। बोलिए ना कांग्रेस ने क्या क्या किया है इस देश हाँ। में, गिनवाइए ना आप सारे बताइए ना क्या काम। किया है? IIT किसने बनवाया बताइए? हाँ। जिस कॉलेज में आपने पढ़ा होगा हाँ। पत्रकारिता का कोर्स, वो किसने बनवाया था? वही बता दो आप। हाँ, वो भी तो कांग्रेस ने हाँ। बनवाया। आज यहाँ पे खड़े हुए किसने बनवाया? कांग्रेस ने बनवाया। हाँ। आज लोग खा, जिस देश में जब मतलब विकट परिस्थिति थी, हाँ। जब लोगों के पास खाने का पैसा नहीं था, खाने के हाँ। लिए गेहूं नहीं था, हाँ। तब इस देश में गेहूं कहाँ से मंगवाया गया? अमेरिका से। किसने मंगवाया? तभी तो मोदी जी ने कहा है कि 70 साल में जो नहीं हुआ अब हो रहा है। वही तो हम कह रहे हैं, जो जलहौजी न कर पाए वो काम कर देंगे, वो कमीशन दे दो तो भारत की एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे। कहना मोदी क्या जी चाह ने रहे हैं? 70 सालों में कुछ नहीं बिका, मोदी जी आते ही सब कुछ बेचने लगे। जब घाटे में चीज जा रही है उसको प्राइवेटाइजेशन करने में गलत क्या है? नहीं, प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के विरोधी तो नहीं है, लेकिन हर चीज प्राइवेट हो जाएगी ना मैडम, तो सरकारी प्राइवेट सेक्टर वाले भी ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे। आप एक चीज बताइए कि विदेशी कर्जा बढ़ रहा है, हाँ, हाँ? हाँ। सब कुछ घाटे में जा रहा है, सब कुछ बेच रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है मैडम? ये बात पूछो। हाँ। बताइए पैसा कहाँ जा रहा विश्वगुरु बन रहा है ना है? कहाँ भारत? पे विश्वगुरु बन गया? कहाँ मोदी जी विश्वगुरु बना बन रहे हैं गया? ना। किसको? भारत को विश्वगुरु बना रहे हैं ना। ये भारत को विश्वगुरु नहीं बना रहे हैं, अडानी जी को बना रहे हैं। हाँ। अडानी जी इनके गुरु हैं, मोदी जी इनके चेले हैं अडानी हाँ। जी के। हाँ। और गुरु और चेला एक दूसरे का घोटाला करके काम कर रहे अडानी हैं। जी प्राइवेट और अपने बिजनेस कर रहे हैं, वो उनको क्यों अपना जोड़ हम रहे हैं? देखिए, उद्योगपतियों के खिलाफ हम नहीं हैं, हाँ। मित्रवाद के खिलाफ, हाँ। मित्रवाद के वो खिलाफ। मोदी जी का उनसे क्या है? वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं। मोदी जी का- आपको गर्व होना चाहिए ना। मोदी जी का और अडानी का रिश्ता क्या है हाँ। मैडम, ये बता दीजिए। अब बार बार मोदी जी को टारगेट करके कह रहे हैं अडानी, अडानी। हमको तो कभी कभी लगता है हाँ। वो गुजराती, वो गुजराती, हाँ। वो भी गुजराती, हाँ। कभी मौसी का लड़का न हो महाराज। गुजरातियों का अपमान कर रहे हैं आप ऐसे मैंने करके। किया ही नहीं, हाँ। मैंने किया नहीं, मैंने कहा वो गुजराती हाँ। और वो गुजराती, हाँ। वो गुजराती बेच रहा है हाँ। और वो गुजराती खरीद रहा है। हाँ। तो तो मौसी आप का भी लड़का खरीद है लो ना, ना। हाँ? आप भी खरीद ले। खरीद ले। ए भैया, 90 रुपए का चप्पल पहनते हैं, हाँ। हैं? हाँ।
चप्पल खरीदने का पैसा नहीं, आप बता रहे हो कि हम वो हवाई जहाज खरीद पाएंगे। अरे महाराज, गरीबों का अपमान कर रहे हो। अरे पत्रकार हो या भारतीय जनता नहीं, पार्टी के आप दलाल बोलो हो, ना, कोई गरीबों का अपमान किया मैडम, आपने गरीबों का अपमान किया है। गरीबों का अपमान है ये गरीबों का अपमान है। माफी मांगिए गरीबों देश के। सुनिए, आपने बोल दिया गुजरातियों का अपमान है। आपने देश के 135 करोड़ जनसंख्या का अपमान अपमान नहीं, किया। आपने बोला ना कि ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, तो मैंने बोला कि आप भी खरीदें। आप भी खरीद आप सकते हो ना। सवाल ही नहीं समझ रहे, बस सवाल हम समझ रहे हैं, आप गरीबों का अपमान कर रहे हैं। माफी मांगिए। क्या अपमान गरीबों किया का आपने? अपमान है। क्या गरीबों का अपमान गरीब किया? के पास हाँ। राशन खरीदने के लिए 180 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जिसके पास राशन खरीदने के लिए हाँ। पैसा नहीं है। वो मोदी जी के राशन पे पल रही है। भैया हवाई जहाज कैसे खरीदेगी? हाँ। हैं? रोजगार यहाँ पे 15% से ज्यादा युवा हैं जो बेरोजगार हैं। हाँ। हैं? आत्मनिर्भर बना रहे हैं अरे मोदी मैडम, जी। कैसे आत्मनिर्भर बना है? आत्मनिर्भर की परिभाषा बताइए आप। अरे आपको आत्मनिर्भर में क्या गर्व होना करना चाहिए ना, हाँ? जब हमारे ऐसे देश का कोई नंबर प्रधानमंत्री 1 पे है। गर्व होना चाहिए। गर्व होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री पे। हाँ। ऐसे- मैडम, ये अनपढ़ों की और निकम्मों की जमात बैठ गई है। अनपढ़ कैसे कह सकते हैं आप मोदी जी को? हाँ? अमित शाह जी खुद डिग्री दिखा रहे हैं, आप अनपढ़ कह रहे हैं। अमित शाह की डिग्री मैडम आज मैं लेके ही आया। डिग्री लेकर आए आप? भैया ये डिग्री हाँ। देख लो। डिग्री लेकर आए अपने साथ? वही डिग्री है हाँ जो डिग्री आज तक छपी ही नहीं 1978 में। हाँ 1978 में एक महामानव पैदा हो गया जिसकी डिग्री कंप्यूटर से निकली। एक डिग्री कह रहे थे यहाँ, आप दुई दो डिग्री है लेकर भैया। ऐसा महामानव पैदा हो गया, आदिमानव पैदा हो गया जिसकी 78 में ही दुई डिग्री आ गई। हाँ। अरे मैडम, 78 में आती थी ऐसे कंप्यूटर वाली डिग्री आती थी? आप हाँ। बताइए कंप्यूटर वाली डिग्री होती थी? हैं? तो ये वाला फॉन्ट 1992 में आया है। हाँ। हैं? 1992। मोदी जी आप बताइए डिग्री कहाँ से आ गई आपके हाँ। पास? ये कंप्यूटर वाली डिग्री कहाँ से निकलती है आपके पास? बताइए। लेकिन जो पीछे की डिग्री है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की, आप ये देखें ना। अरे मैडम, हम देख रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय है। मोदी जी, आप कहते हो ना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हाँ। आप ये बता दीजिए हाँ। कि दिल्ली विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? हाँ। अगर मोदी जी में हिम्मत है या उनके अंधभक्तों में हिम्मत है हाँ। तो वो जरूर बताएंगे कि यह विश्वविद्यालय किसने बनवाया हाँ। है। मैडम, अगर आप भी बीजेपी की पत्रकार नहीं होंगी तो आप बता दोगे दिल्ली विश्वविद्यालय किसने बनवाया। कांग्रेस सरकार में बना। ए भैया, आज कांग्रेस को सलाम है। हाँ। नहीं, कांग्रेस की पत्रकार मतलब सरकार पत्रकार को की थी तो सरकार बनाएंगे। सरकार जब कांग्रेस की थी तो कहेंगे ना कि कांग्रेस रूबिकवा की कहे नहीं बताती है, अंजनवा कहे नहीं बताती है, सुधीर तिहड़िया कहे नहीं बताता है, मिस देवगनवा कहे नहीं बताता है। हैं? बताइए भैया, कहे नहीं बताते हो? बताना चाहिए ना। हाँ। कोई जब बोलने- सरकार कांग्रेस की थी तो कांग्रेस के टाइम में बनाना ये, तो मैंने बोला कि मोदी जी ने कोई 5 विश्वविद्यालय बनाए हो बताओ? एम्स बना रहे हैं, गूगल पे सर्च करें। ए मैडम, भाइयों बहनों मित्रों, 21 एम्स कहाँ बना है? मुझे गूगल पे सर्च करें। गूगल, अच्छा गूगल किसका है मैडम? एक चीज बताने पर, हाँ गूगल किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। कैसे कह सकते? अभी आप गूगल, अमेरिका का है। अमेरिका का है ना। अमेरिका में दोस्ती सबसे ज्यादा किसकी? हाँ मोदिया तो भैया एक वो होता नहीं कि पनौती है। अमेरिका के राष्ट्रपति से मिला ना, अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हार गया। अच्छा। अब नेपाल में गया, वहाँ के प्रधानमंत्री से मिला, हार गया। हाँ। श्रीलंका गया, वहाँ पे मिला, वहाँ भी चुनाव हार गया है भैया। हे मोदी जी, हाँ कर्नाटक अभी नहीं गए हैं ना? जाएंगे। अमित शाह गए, किस्मत वाले अमित शाह भी आए। किस्मत वाले हैं मोदी जी, जहाँ भी पैर रखते हैं चुनाव जीत जाते हैं। तहाँ तहाँ पनौती फैल जाती है मैडम। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम 2-3 देशों का नाम गिनवा दिया है और 24 में देखना मोदी जी यहाँ अब भी देखिए मटिया ना, में। मोदी जी प्रचार करने गुजरात गए, गुजरात जीत गए। जहाँ यूपी गए, यूपी जीत गए। जहाँ जहाँ जाते हैं जीत जाते हैं। और जहाँ हार जाते हैं वहाँ का कहीं नहीं बताते हो। हाँ। वहाँ क्या नाम है उसका? हिमाचल में हाँ ये क्या कर रहे हैं? बहनों मित्रों, हाँ। हैं? वहाँ क्या हार गए? हाँ वहाँ क्या हार गए बताओ? हाँ मतलब जहाँ क्या हारते हैं वहाँ की मीडिया मूवी नहीं ज्यादा दिखाती। देखते हैं लग रहा है। मोदी जी, हे भैया, हाँ हाँ। सही बात है। मोदी जी आजकल मैंने मूवी आपकी ज्यादा बात देखते कही। हैं। अनुराग ओझा आपसे पूछा, आप मूवी ज्यादा देखते हैं, एक्टिंग अच्छी करते मैडम, हैं। मैं क्या देखता हूँ क्या नहीं देखता हूँ ये तो मेरा पर्सनल एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं ना। मोदी जी से तो कम बढ़िया कर पाता हूँ। मोदी जैसा एक्टिंग मुझे करना है भाई। हाँ। मोदी जैसा कोई नहीं मोदी कर जी के पाएगा। पास एक्टिंग करने का टाइम थोड़ी है। एक्टिंग वो तो करने का काम करते हैं 18 घंटे काम करते हैं। ये भैया एक्टिंग नहीं तो और क्या थी कि फोटो खिंचवाने का ये लोग। ए भैया, शर्ट की बटन बंद कर रहे हैं। अरे महाराज, कैमरा वाले वहाँ पहुँच के तुम फोटो खींचने अब चले जाओ। प्रधानमंत्री है तो इतना तो बनेगा ना। कैमरा मैन भैया, आगे तो आगे पीछे तो चलेंगे ना। आगे पीछे चलेंगे। हाँ तो बुलाते थोड़ी, कोई भी चला बुलाते थोड़ी ना मीडिया है। वाले। आप लोग तो नहीं चले गए। हाँ आप कहीं नहीं चले गए? हाँ गुजरात थे ना हम, मोदी जी के साथ में। रैली में थे ना। आप कह रहे ना कि आप क्यों नहीं गए, तो हम गुजरात, जब गुजरात चुनाव था तो हम वहीं थे। मैडम, रैलियों में थे, अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी के जो भक्त हैं, हाँ। अंध भक्त हैं, गोबर भक्त हैं, जलील भक्त हैं, हाँ। उनसे भी आपने कभी पूछा? हाँ। या आपके चैनल पे कभी वीडियो पड़ी ऐसे कि मोदी जी ने रोजगार क्यों नहीं दिया? हाँ। मोदी जी ने महंगाई पे बात की। अरे 2014 महंगाई से नहीं है पहले ना। भैया जिनके पास हर समस्या का हल हुआ करता था, देश की सबसे बड़ी समस्या वही बन गया। ऐसे कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, हाँ गरीबों की कमर हाँ टूटती जा रही है। हाँ
और मौजूदा सरकार से महंगाई का मां निकलने को तैयार नहीं। भाइयों बहनों मित्रों, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हाँ, मैंने कसम ये खाई है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। महाराज हमें तो बाद में पता चला कि मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं खुद देश को बेचूंगा। तो मैडम बाद में हमको पता। लेकिन विश्व गुरु तो बना रहे हैं ना। विश्व गुरु भैया कैसे बन गया? आप विश्व गुरु की परिभाषा बताओ। जानते हो विश्व गुरु के परिभाषा? मोदी जी खुद कहते हैं ना कि विश्व गुरु बन रहा है भारत, और देखा नहीं। मोदी जी ने तो खुद कहा था मैं अनपढ़ हूँ। मोदी जी ने खुद कहा मैं भीख मांगता था। मोदी जी ने खुद कहा मैं ट्रेन में चाय बेचता था। मोदी जी ने खुद कह दिया कि मैं तो कुछ नहीं, मैं तो निकम्मा था। अब आप मानते हो ना? सारी बात मानते। मोदी जी तो ये भी कहते हैं ना कि मैं फक्कर फकीर झोला उठा के चल दूंगा। जाएंगे जाएंगे कहाँ मैडम? इसीलिए हम अपना थैला नहीं लाते हैं भैया, कि कभी ये हमको ये ना कह दें कि मोदी वाला थैला है और तुम भी उठाओगे चले जाओगे। हमने अपना थैला ही रख दिया है। मोदी जी आप भी अपना थैला रख दो। अब नहीं 24 में तो जाने वाले हैं ना। हे मोदी जी आपको एक जोड़ी कुर्ता दे देंगे विदेश में ना, नीरव मोदी के साथ पहन के नाचना बढ़िया। कैसी बात कर रहे? गमछा ओढ़े, राम राम लिखा है, और इतना मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का राम राम है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का निर्माण कब हुआ? जो राम को लाए हम उनको लाए। ये मैडम ये अंधभक्त और गोबर भक्त का नारा है ना मैडम। आप अंधभक्त हो ना ही गोबर भक्त हो। आप भारतीय जनता नारा है, जो राम को लाए उनको लाएंगे। तो जो ताला खुलवाए थे हम उनको लाएंगे। 24 में फिर से हम राहुल को जिताएंगे। ताला किसने कहाँ का खुलवा दिया? ताला राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था? नहीं खुलवाया था। आप कभी हरिद्वार चले जाइए, हरिद्वार के घाट पे सुनहरे अक्षरों में लिखा है इस घाट का निर्माण राजीव गांधी के फंड से करवाया गया था, ना कि प्रधानमंत्री फंड से। अरे मैडम वो तो कोर्ट का फैसला है। अब आप कोर्ट भी कह रहे हो ना कि मोदी जी के हाथ में कोर्ट काम करता है। अब अमित शाह जी ने कह तो दिया 2024 तक आप राम मंदिर जाके दर्शन कर लेंगे, बन जाएगा। भैया आज काहे नहीं करवा रहे? 24 में चुनाव है इसलिए वहाँ पे भी दर्शन करने जाएंगे ना। मैडम मैं तो जाऊंगा, मैं तो अयोध्या से या तो मैं क्या? तो जो राम को लाए उनको लाएंगे ना। राम को कौन लेके? भारतीय जनता पार्टी वाले राम को ला रहे हैं। राम तो सबको लाए। इतनी हिम्मत हो गई, इतनी हिम्मत उनमें हो गई कि वो राम को ले आएंगे। अरे राम को दशरथ लेके आए थे। रामचरितमानस कहता राम, वहाँ तो नहीं लिखा कि मोदी लेके आए थे, फलाना लेके आए थे। अब यूपी चुनाव था, देखे नहीं कितना नारा लग रहा था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मैडम देखिए जो ताला खुलवाए थे हम उनको लाएंगे। और 24 में प्रचंड बहुमत से राहुल गांधी को ही क्यों लाने की बात कर रहे हैं? और भी तो नेता हैं। क्योंकि मैडम जितना विकास हुआ है कांग्रेस की सरकार में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का विकास गिनवा दो। मैं कहता रहा हूँ विकास मुझे गिनवा दो। मैं मोदी शौचालय बना दिए, अगर मैं अनाज दे दिया, इतना किसी ने यम्स बना दिया और ढिंढोरा नहीं पीटा। अरे एक चीज मैडम बताइए, मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे जब खाओगे नहीं, खाने नहीं दोगे तो तुम्हारे शौचालय का क्या काम है? क्या काम है मैडम? अरे वो भ्रष्टाचार के लिए बोले थे। भ्रष्टाचार? अच्छा भ्रष्टाचार करके, हाँ ये बात सही। ये इस पत्रकार को भैया सलाम है। भ्रष्टाचार करेंगे पेट में गड़गड़ छोड़ोगे तो भैया जाना ही पड़ेगा ना शौचालय। ये बात सही। भ्रष्टाचारियों के लिए शौचालय, हमारे लिए तो नहीं है ना। आप और भी तो पॉलिटिशियन है, और भी तो नेता है, तो केवल आप राहुल गांधी का ही नाम क्यों ले रहे हैं? ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, नीतीश कुमार है। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो 543 सांसद हैं। कोई भी बन सकता है, लेकिन जिसमें काबिलियत होती है, जिनके पूर्वजों ने देश को बनाया। गांधी में ऐसी कौन सी काबिलियत है कि आप राहुल गांधी कह रहे हैं? मोदी जी की 5 काबिलियत गिनवा दो, मैं राहुल गांधी के 50 काबिलियत गिनवा दूं। 56 इंच की छाती है, पाकिस्तान नाप के आई थी आप। मोदी जी कहते हैं मैडम आप पत्रकार हो या टेलर हो? आप पत्रकार हो? मैं क्या मैं पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हो या टेलर हो? आप पत्रकार हो या टेलर हो? मोदी जी ने आप पत्रकार हो या टेलर हो? मैं आपने नापा है। मोदी जी तो कहते हैं मेरा 50 इंच का जी छीना, तो आप मानना पड़ेगा ना, प्रधानमंत्री है। आप तो नहीं नापे हो ना। मैंने तो बोला ही नहीं। मैं तो कहता हूँ उसका 2 इंच का भी नहीं है। अगर 56 इंच का सीना होता, अगर 56 इंच का सीना होता तो विपक्षी नेताओं पे कभी ईडी सीबीआई ने बेटा जवाब देता। राहुल गांधी ही क्यों? राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री? क्योंकि मैडम देखिए उनके जब पिताजी प्रधानमंत्री थे, देश के लिए क्या क्या किया। जब उनके इंदिरा गांधी जी थी, देश के लिए कितना काम किया। एक चीज बताइए, जब यहाँ पे वो क्या नाम इनका जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने देश के लिए। अरे मैडम कांग्रेस का पढ़िए ना, कांग्रेस ने किया क्या है। और भारतीय जनता पार्टी ने जितना कांग्रेस ने किया है, मोदी जी की अगर महंगाई बढ़ रही तो नेहरू जिम्मेदार। हाँ वो कुमार विश्वास ने एक बात बोली थी ना कि बैंक लूट कर नीरो भागा सोता चौकीदार है, कुछ भी पूछो एक ही उत्तर नेहरू जिम्मेदार है। ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीतियाँ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होता। अरे जवाब है तो दीजिए ना। जवाब इनके पास होता है नेहरू जिम्मेदार है। भैया अब महंगाई बढ़ रही है 2014 के बाद, तो नेहरू जिम्मेदार है। अरे युवा यहाँ पे डेली आत्महत्या कर रहा है, तो इंदिरा गांधी जिम्मेदार है। हाथों में है भारत, मजबूर हाथों में, मजबूत हाथों में। एक सुरक्षित कैसे सुरक्षित? भारत अगर सुरक्षित होता, भारत तो सुरक्षित है ही मैडम, क्योंकि वो सेना की बदौलत। लेकिन भारतीय जनता में बैठे हुए लोग जो हैं वो भारत को सुरक्षित नहीं रहना देना।